Morning students, hope you all are fine. Today I am going to explain you lesson number 5, Sultan Salahuddin and the Jewish merchant, which belongs to your English reader. Students, in this story we are going to read about the story of a king and a Jewish merchant. Student, Jewish merchant means a businessman. Okay students, now I am going to start. Salahuddin the Great found one day that he spent all his treasure in wars and wasteful living. Salahuddin जो कि बहुत बड़े राजा थे, ग्रेट किंग ही वॉज, उन्होंने बैठे बैठे सोचा कि मैंने अपना पूरा खजाना मीन्स अपना पूरा ट्रेजर लड़ाइयों में मीन्स वॉर्स में और वेस्टफुल लिविंग में, मतलब अभी तक की जो मेरी ज़िंदगी है उसमें मैंने अपना पूरा पैसा, पूरा ट्रेजर वेस्ट कर दिया है. सो ही फाउंड इन नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी. अब वो यह सोच रहे थे कि अब मुझे काफ़ी सारे पैसों की ज़रूरत है. ही वॉज वॉन्डरिंग whom he asked for such large sum. वो सोच रहे थे कि मैं किससे इतना बड़ा अमाउंट मांगूं. Then he remembered Melchizedek, a Jew in Alexandria who has plenty of money. उन्हें याद आया बैठे बैठे कि मेल्चाइजडेक नाम के एक ज्यू हैं जो अलेक्जेंड्रिया में रहते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है, प्लेंटी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारा पैसा हो. Melchizedek was so miserly that he would never lend money willingly, and Salahuddin did not wish to use force without some excuse. Melchizedek जो थे स्टूडेंट्स, वो बहुत मिजरली थे. मिजरली मीन्स ऐसे व्यक्ति थे जिनको पैसा वेस्ट करना या पैसा खर्च करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. He doesn't like to spend the money at all. Salahuddin did not wish to use force without some excuse. सलाहुद्दीन ने सोचा उससे पैसा निकलवाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, सो मुझे कोई ऐसा एक्सक्यूज़ देकर उसे फोर्स करना होगा जिससे वो इजीली मुझे पैसा दे दे. सो ही थॉट ऑफ अ ट्रिक. ही सेंट ऑफ फॉर द ज्यू, रिसीव्ड हिम इन अ फ्रेंडली वे एंड आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन. उन्होंने एक ट्रिक सोची. उन्होंने सलाहुद्दीन ज्यू के पास गए, उनसे बहुत अच्छे से मिले फ्रेंडली वे में. एंड देन ही आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन. माय नोबल फ्रेंड, ही सेड. हु सेड? सलाहुद्दीन. आई हैव हर्ड फ्रॉम मैनी पीपल यू आर वेरी वाइज. मैंने सुना है कि आप बहुत ही वाइज हैं, बहुत ही चतुर और चालाक हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट हैं. एंड दैट यू हैव डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड वेज. और आपको भगवान के बारे में भी बहुत कुछ पता है, बहुत डीप नॉलेज है. टेल मी दिस, विच ऑफ 3 रिलीजन्स इज़ द ट्रू वन, जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी. अब आप मुझे ये बताइए कि इन तीनों रिलीजन्स में से सबसे बड़ा या सबसे सही रिलीजन कौन सा है. आफ्टर दिस क्वेश्चन सुल्तान थॉट, if the Jew praises the Jewish religion and put it above the religion of Muslim, I will throw him into prison and send him free only if he gives me money I want. Now students, listen to me carefully. सुल्तान ने सोचा कि अगर ज्यू ऐसे रिलीजन को ऊपर रखता है या ट्रू मानता है, ज्यूइश रिलीजन को ट्रू मानता है अबाउ मुस्लिम रिलीजन, मतलब मुस्लिम रिलीजन से भी ज़्यादा वो किसी रिलीजन को ट्रू मानता है, तो वह उसे मैं जेल में डाल दूँगा, उसे बंद कर दूँगा और उससे फ्री होने का, मतलब उसकी आज़ादी का कीमत मांगूँगा. लाइक ऑलरेडी स्टूडेंट्स यू नो दैट सुल्तान वांट्स लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम हिम. सो दिस इज़ द ट्रिक ऑफ सुल्तान. बट द ज्यू हु वॉज रियली वेरी वाइज स्टूडेंट, ज्यू जो था वो बहुत ही चतुर थे, सॉ एट वंस दैट द सुल्तान वांटेड टू ट्रैप हिम. उन्हें समझ में आ गया, मेल्चाइजडेक को उन्हें समझ में आ गया कि सुल्तान मुझे फंसाना चाह रहे हैं जाल में. ही सेड टू हिमसेल्फ, अ ट्रैप इज़ बीइंग लेड फॉर मी. मेरे लिए जाल बिछाया गया है या जाल बुना गया है. सो ही डिसाइडेड दैट ही मस्ट नॉट प्रेज एनी वन ऑफ 3 रिलीजन्स. उन्होंने डिसाइड किया, किसने? मेल्चाइजडेक ने डिसाइड किया कि मैं इन तीनों रिलीजन्स में से कोई भी रिलीजन्स को सही नहीं बताऊंगा या उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा. वेइंग दिस वर्ड्स ही सेड, नोबल सुल्तान, यू हैव आस्क्ड मी अ वेरी गुड क्वेश्चन. इट इज़ अ क्वेश्चन विच हैज़ ऑफन बीन आस्क्ड बट नेवर बीन सेटिस्फैक्टरली आंसर. स्टूडेंट्स, सुल्तान से कहा, किसने? मर्चेंट ने कहा कि नोबल सुल्तान,
आपने मुझसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बट इस क्वेश्चन का सेटिस्फैक्टरीली आंसर नहीं है, मतलब इस क्वेश्चन का कोई भी एक ऐसा सही आंसर नहीं है जो आपको सेटिस्फाइड करेगा. बिफोर आई कैन गिव माई आंसर आई हैव टू टेल यू अ स्टोरी. जिससे पहले कि मैं आपको अपना आंसर बताऊं, उसके पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं. Sultan said, "Tell me the story." Once there was a rich man who possessed a beautiful ring. The Jew began. Jew ने शुरुआत करी अपनी स्टोरी की कि एक बार एक राजा था जो अपनी रिंग को लेकर के काफ़ी पॉजेसिव था, अपनी ब्यूटीफुल रिंग को लेकर के काफ़ी पॉजेसिव था. He was no fond of ring that he wished to do it at honor. So he made known that before he died he would pass the ring on the worthiest of his sons. वो सोचते थे ये रिंग की इतनी बड़ी वैल्यू है, ये रिंग की मतलब इतनी ऑनरेबल है, उसकी बहुत कीमती थी, उनसे बहुत इमोशनली वो उस रिंग से जुड़े हुए थे. तो उन्होंने सोचा कि मैं अपनी रिंग को अपनी डेथ के बाद, मेरे मरने के बाद, मैं अपनी इस रिंग को मेरे वर्थियस्ट सन, जो इसके काबिल होगा आगे, उसको ही मैं ये रिंग अपनी दूंगा. द सन हु रिसीव द रिंग वुड इनहेरिट हिज वेल्थ एंड ही हेड ऑफ द फैमिली आफ्टर द रिच मैन्स डेथ. जो भी सन इसको रिसीव करेगा वो सबसे बड़ा बन जाएगा अपने फादर की डेथ के बाद. वन ऑफ हिज सन रिसीव द रिंग became the head of the family. He is in turn gave similar order about the ring to his sons at the time of his death. स्टूडेंट, एक प्रकार की प्रथा हो गई या एक प्रकार का रूल हो गया यहाँ पे कि जब भी ये रिंग जिस भी पर्सन को जाएगी वो अपने आने वाली जनरेशन में से अपने आने वाले सन को ये रिंग पास करेंगे अपनी डेथ के बाद. एक्टेड एज अ फादर हैड डन, जैसे उनके फादर ने किया वो भी ऐसा ही आने वाली जनरेशन के साथ करेंगे. इन दिस वे द रिंग वॉज पास्ड ऑन फ्रॉम फादर टू सन फॉर सेवरल 100 ईयर्स. इसी प्रकार से सालों तक, लंबे समय तक, फॉर लॉन्ग टाइम यह रूल चलता रहेगा कि फादर से बेटे को, अपने सन को वो रिंग ट्रांसफ़र होती रहे. इन द एंड इट केम इन टू द हैंड ऑफ द मैन हु हैड 3 sons, all equally worthy and equally devoted to him. Each of them begged the father to leave the ring to him. Now students, अब ऐसा समय आया एंड में कि जब एक राजा के 3 बेटे थे, मतलब he had 3 sons, जो कि all were equally worthy and equally devoted to him. Each of them begged to his father to leave the ring to him. स्टूडेंट्स, तीनों बेटे अपने फादर से बोल रहे थे कि आप हमें, मतलब बेग कर रहे थे कि प्लीज़ आप मुझे ये रिंग दे दो, आप मुझे ये रिंग दे दो. अपने फादर से कह रहे थे क्योंकि उसके फादर की नज़रों में वो तीनों ही इक्वल थे. द मैन लव्ड ऑल द 3 sons equally. He promised the ring to each of them, so he got a goldsmith to make 2 other rings exactly like one he had inherited from his father. तब राजा ने एक तरकीब लगाई, या राजा ने एक ट्रिक सोची कि मेरे तीनों बेटे मेरे लिए एक समान हैं, मेरे लिए इक्वली हैं, तो मैं ऐसी ही 2 रिंग्स और बना दूंगा ताकि तीनों बेटों के पास अपनी अपनी रिंग चली जाए या दी जाए. ऐसी ही सेम रिंग उन्होंने गोल्डस्मिथ को बुलाया और ऐसी ही सेम रिंग बनवाने की इजाज़त दी. The 3 rings were so similar that the goldsmith himself could not tell which was the original one. तीनों ही रिंग्स बनने के बाद ये पता चला कि तीनों में से कौन सी रिंग ओरिजिनल है, ये पता ही नहीं चल रहा था. When the old man was dying, he secretly gave each of his sons a ring. जब वो मर रहे थे ओल्ड मैन, तब उन्होंने सीक्रेटली तीनों रिंग्स अपने अपने बच्चों को दे दी, अपने अपने बेटों को दे दी. सो आफ्टर देयर फादर्स डेथ ईच ऑफ इट क्लेम दैट एंड प्रूव देयर क्लेम ईच ऑफ देम शोड हिज ओन रिंग. उनके फादर की डेथ एक दूसरे को रिंग दिखाने के लिए बोला गया, प्रूव करने के लिए बोला गया. एवरीवन फाउंड द 3 rings टू बी सो सिमिलर दैट नो वन कुड टेल विच वॉज द ट्रू वन. तीनों जब रिंग सामने आई तब उनमें से कोई भी उस रिंग को नहीं पहचान पाया जो कि ओरिजिनल थी. The question of inheritance could not be settled in it has not been settled to this day. वो उस दिन वो रिंग, ओरिजिनल रिंग कौन सी है, इस बात का पता ही नहीं चल पाया. Okay students, now noble sultan, it is the same with the 3 religion given by God our Father to the 3 people. The followers of each religion think they have inheritance of true religion and they accused
others of falsehood. So students, listen to me carefully. अब सुल्तान से मेल्चाइजडेक कह रहे हैं कि देखिए सुल्तान, जिस प्रकार से जैसे कि गॉड के लिए 3 रिलीजन्स इक्वल हैं बाय गॉड के 3 रिलीजन्स जैसे अपने आप में इक्वल है, वैसे ही जिस प्रकार उस फादर के तीनों बच्चे भी उनके लिए सिमिलर थे, इक्वल थे. द फॉलोवर्स ऑफ ईच रिलीजन, मतलब हर रिलीजन का फॉलोवर जो रिलीजन जो धर्म को मानता है वो अपने धर्म को सही समझता है और अपने धर्म के अंदर ही जीता है. दे एक्यूज द अदर्स ऑफ फॉल्सहुड. फॉल्सहुड मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग ट्रू, स्टेट ऑफ बीइंग नॉट ट्रू. स्टूडेंट्स, मतलब कि कोई और चीज़ गलत है, जो हम कर रहे हैं वो सही है. दे क्वारल ओवर द क्वेश्चन एंड इवन यूज वायलेंस. इस टाइप के क्वेश्चन पे हम क्वारल भी करते हैं या किया. बट दिस क्वेश्चन आई थिंक इज एज डिफिकल्ट टू सेटल एज द क्वेश्चन ऑफ द ट्रू रिंग. ये क्वेश्चन हम लोग इस पर वायलेंस भी कर लेंगे या क्वेश्चन चिल्ला चोट भी कर लेंगे या आर्ग्यूमेंट भी कर लेंगे, बट यह क्वेश्चन भी उतना ही डिफ़िकल्ट है जितना कि ट्रू रिंग को ढूंढना. सलाहुद्दीन सॉ दैट द ज्यू वॉज टू क्लेवर फॉर हिम. सलाहुद्दीन ने सोचा कि ये ज्यू तो बहुत ही चालाक है. बट ही वॉज अ लार्ज हार्टेड मैन. सलाहुद्दीन का दिल बहुत बड़ा था. ही अप्रिशिएट द ज्यूज़ विजडम एंड इंटेलिजेंस. उन्होंने उसके विजडम और उसके इंटेलिजेंस की सराहना करी, उसको अप्रिशिएट किया. लिविंग ऑल द ट्रिक्स, अपनी सारी ट्रिक्स छोड़ दी. किसने स्टूडेंट्स? सलाहुद्दीन ने. he asked to help about his need. उसने अपनी नीड जो थी पैसों की, उसके बारे में पूछा. The Jew gladly lent Salahuddin all the money he needed. ज्यू ने सलाहुद्दीन को उसकी सच्चाई को देखते हुए या उसकी बात को देखते हुए उन्होंने उसको उसकी हेल्प करने के लिए वो पैसा दे दिया. बाद में सलाहुद्दीन ने उन्हें वो पैसा लौटा भी दिया. To the end of this day, the Jew enjoyed Salahuddin friendship and favor. ज्यू ने उस दिन के बाद वो दोनों एक दूसरे आपस में बहुत खुश हुए. उस दिन के बाद वो दोनों अपनी फ्रेंडशिप को बहुत अच्छे से एंजॉय करने लगे. थैंक यू.